हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम देख के आए थे म्यूटनी के बारे में कि कैसे कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या कॉजेस थे म्यूटनी होने के, किस किस वजह से हुई। तो अब हम देखेंगे इस लेक्चर में कि कहाँ कहाँ हुई। ओके, तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए सब। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। पहली चीज है कॉसेज एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट। द रिवोल्ट स्प्रेड Berhampur in Bengal on 24th April 1857. About 90 men of the native cavalry stationed at Meerut refused to accept the greased cartonnage. 85 of them were dismissed and sentenced to 10-year imprisonment. जैसे कि आप जानते हैं 90 लोगों ने मना कर दिया था 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में कि हम कार्टनेज ये यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 85 लोग जो थे उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। ऑन 10th में द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ एंड द म्यूटनर्स आफ्टर किलिंग सम ऑफ देयर ऑफिशियल मार्च टुवर्ड दिल्ली। और 10 मई को ये मेरठ में स्टार्ट हुआ, जब कुछ लोगों को मारने के बाद जो वहाँ के सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ चले। तो सबसे पहली जगह जहाँ रिवोल्ट हुआ मेरठ के बाद वो आती है दिल्ली। ऑन 12th में Delhi was seized and Bahadur Shah II was proclaimed the Emperor of India. The real command was in the hand of Bakht Khan, who had led the revolt at Bareilly and brought the troops to Delhi. तो बहादुर शाह सेकंड जो थे उन्हें दिल्ली का राजा बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें राजा बनाने के बाद जो ट्रूप्स थे उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। और उनकी जो मेन जो लीडर थे उनके कौन थे, जो रूल इन पे बता रहे थे क्या करना है, वो थे भक्त खान। ओके, इसके बाद क्या होता है यहाँ, उसके बाद कानपुर, दिल्ली के बाद जगह आती है कौन सी, कानपुर। कानपुर में जो रिवोल्ट था वो किसने लीड किया था, नाना साहेब ने। उसके बाद who declared himself the पेशवा एंड द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह, उसने अपने आप को पेशवा और बहादुर शाह का जफर, बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया था। तात्या टोपे डिड मोस्ट ऑफ द फाइटिंग, रिबेल्स डिफीटेड जनरल विजडम आउटसाइड कानपुर। नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था कानपुर में। उसके बाद लखनऊ में क्या होता है, द रिवोल्ट वॉज लेड बाय हजरत महल द बेगम ऑफ अवध। यहां पर जो हुआ था मेन वो क्या था, हजरत महल। हजरत महल ने रिवोल्ट, जो कि बेगम थी अवध की। She had proclaimed her young son Brijesh Khadir the Nawab of Awadh against the wishes of the British. Henry Lawrence, the British president, was killed at Lucknow. जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे उन्हें मारकर, जो उनके बेटे थे हजरत महल के बेटे कौन थे, ब्रिजेश खादिरस, उन्हें वहां का राजा बना दिया गया था। लखनऊ के बाद कहां पहुंचा रिवोल्ट, रिवोल्ट पहुंचा झांसी में। After some initial vacillation, Rani Lakshmi Bai assumed the leadership of the mutiny. After being defeated at Jhansi, she captured Gwalior with the help of Tatya Tope and Afghan guards. तो तात्या तोपे की हेल्प से रानी लक्ष्मी बाई ने झांसी में रिवोल्ट करा। इनके साथ तात्या तोपे थे, नाना साहब के साथ भी वही थे। इसके बाद रिवोल्ट गया अपना बरेली की साइड। Khan Bahadur Khan proclaimed himself as the Nawab and led the revolt there. The other center of the revolt was Banaras. यहाँ पर कौन थे, खान बहादुर खान, जो यहाँ पे इसे लीड कर रहे थे। ओके, The other center of the revolt were Banaras, Allahabad, Gwalior, Nasirabad and Rajputana, Indore, Aligarh and Kota.
At these places, the sepoy killed a senior officer and other European on whom they could lay their hand. In many cases, not even sparing women and children. They also released prisoners from jail, plundered the treasure and burnt land record at many places. तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट वहाँ पे होने लगा था, वॉयलेशन बहुत ज़्यादा वॉयलेट हो गया था ये रिवोल्ट, बच्चे औरतों तक को नहीं छोड़ रहे थे उस टाइम पे. However, the superior British forces soon suppressed the revolt. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश फोर्सेस थी, उन्होंने ये रिवोल्ट जल्दी ही दबा दिया. बहादुर शाह सेकंड प्रूव टू बी अ वीक लीडर. बहादुर शाह सेकंड बहुत ज़्यादा वीक लीडर थे. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड ऑन 20 सितंबर 1857 बाय जॉन निकोलसन. बहादुर शाह वॉज अरेस्टेड. तो कब तक चला ये? 10 मई से लेकर हमारा रिवोल्ट जो देखा जाता है कब तक चला? 20 सितंबर तक मेनली. क्योंकि 20 सितंबर को दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 में उनकी डेथ हो गई. द रिबेल वॉज डिफीटेड बाय जनरल हॉकवुड इन कानपुर. नाना साहेब आफ्टर बीइंग डिफीटेड रिफ्यूज टू सरेंडर एंड एस्केप टू नेपाल. नाना साहेब नेपाल भाग गए, जहां से ह्यूज रूस सप्रेस द रिवोल्ट एंड रानी लक्ष्मीबाई डाइड ऑन द बैटलफील्ड. और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई बैटलफील्ड में लड़ते हुए. बनारस, ग्वालियर एंड बरेली वर ऑल्सो रिकैप्चर बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स. अब ये चीज़ें थी, रिवोल्ट हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसके कॉजेज क्या क्या थे फेलियर के, अब हमें वो देखने हैं. तो अब हमें देखना है कॉजेज क्या क्या थे इस फेलियर के. कॉजेज ऑफ फेलियर. तो पहला था द रिवोल्ट वॉज हाईली लोकलाइज एंड रिट्रीव टू नॉर्थ इंडिया. रेन बियॉन्ड द रिवर्स नर्मदा इन द साउथ रिमेन लार्जली अनडिस्टर्ब. तो ये जो था मेनली जो था पहला पॉइंट, ये खाली नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था, ये पूरे इंडिया में फैल ही नहीं पाया जिससे ज़्यादा लोग रिवोल्ट करें. सेकेंड इज the revolt failed to embrace the all sections of the society. Many of the native rulers and the big zamindar refused to join the revolt against the British. That means ज़्यादातर लोगों ने ये रिवोल्ट में पार्ट करने से मना कर दिया था, जमींदार वगैरह, कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ नहीं करना चाहता था. थर्ड इज द रिवोल्ट वॉज प्योरली ऑर्गेनाइज एंड लैक कोऑर्डिनेट प्लानिंग अमॉन्ग्स द लीडर. और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, तो ये पुअरली ऑर्गेनाइज था. इसके अलावा फोर्थ है द रिबेल लैक्ड अ कॉमन कॉज एंड हैड डिफरेंट गोल्स. At most places, the rebels were encouraged to revolt against the local zamindar and moneylender and did not have a large goal to pursue. They lacked a spirit of nationalism. मतलब इस लैक था नेशनलिज्म का, क्योंकि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इस चीज से जुड़े थे. Fifth is the British had better resources and succeeded in suppressing the revolt. They also had the service of capable general as Havelock. That means उनके पास resources भी कम थे किनके पास, इंडियंस के पास, इस वजह से ये चीज़ हुई. नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द रिवोल्ट. रिवोल्ट का नेचर कैसा था? ओके. Historians have described the nature of the rebellions of 1857 variously. Some called it a sepoy mutiny since the initial thrust of the revolt in the form of the Carthage episode was given by the soldier. जो पहला इसे माना जाता है शुरुआत, वो मानी जाती है किसकी? कार्टेज एपिसोड की वजह से. तो कुछ लोग इसे सिपोई म्यूटिनी कहते थे. These scholars also contend that the revolt was not related to the general people too much as the sepoy and they form the bulk of rebel. ज़्यादातर ये जो रिवोल्ट था ये माना जाता था कि नॉर्मली लोगों के लिए नहीं है, ये जो सिपाही हैं सिर्फ उन्होंने करा है, बल्क में वो इकट्ठा हो गए हैं. नेशनलिस्ट एंड वी.डी. सावरकर opined that the revolt was the first war independence. They feel that the revolt spark of the discontent of the Indian toward the foreign rule and they fought bitterly to drive away the foreign from their homeland.
नेशनलिस्ट जैसे वीडी सावरकर एक नेशनलिस्ट का नाम दिया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग जो रिवोल्ट था ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था कि जैसे कैसे इंडिया के कुछ लोगों को लगा कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो गलत हैं जो हम पे रूल कर रही हैं और हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। According to them, the Hindus and Muslims participated equally in the revolt and displayed a new bond of unity and against the British. उनके अकॉर्डिंग जो ये रिवोल्ट था इसमें बहुत ज़्यादा इनकी यूनिटी थी, इनकी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी। ओके, द मार्क्सिस्ट व्यू द रिवोल्ट एज a soldier peasant struggle against the feudal bondage. They contend that the Indian soldier was a peasant in uniform. The Marxist जो थे उनके व्यू में ये जो था रिवोल्ट ये सिर्फ सोल्जर पीजेंट का था कि जो पीजेंट थे, इंडियन सोल्जर वॉज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म, एक किसान ही है जिन्हें यूनिफॉर्म पहना दी गई है, wanted to throw away the feudal domination infused by the British. On the whole, one may look at the revolt as the product of accumulated discontent of the people against the foreign government. अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये रिवोल्ट जो था बस एक डिसकंटेंट था किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कि उन्होंने वो हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या क्या हुआ, इंपैक्ट क्या क्या हुआ, इसका इंपैक्ट देख लेते हैं एक बार। पॉलिसी चेंज। The Queen proclaimed at November 58 announced that the policy of the British government to be followed from now on in India. It announced that the policy of territorial extension was to be abandoned. The native rulers were assured of the safety, right, territory and honor if they cooperate with the British. That means अब क्या होगा, पॉलिसीज में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो एनेक्स नहीं करेगी और ज़्यादा युद्ध नहीं करेगी, अपना एरिया नहीं बढ़ाएगी। The right of the ruler to adopt a child in the absence of natural hire was accepted. कि डॉक्टर ऑफ लैब्स को ख़त्म कर दिया गया कि अब जो रूलर है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है अगर उसका कोई बेटा नहीं है। The government regarded the native ruler as the bulk mark against the masses and henceforth followed a policy of protecting this reactionary segment of the Indian society. Policy of divide and rule was actively pursued to keep the Hindu and Muslim divided. और इसीलिए हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया गया, पॉलिसी स्टार्ट हुई जिससे ये साथ में कभी म्यूटनी ना कर पाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज हुआ। On January 1, 1877, Queen Victoria was proclaimed as the Queen Empress of India and in administration the transfer of East India Company to British Crown. That means अब तक जो चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी अब वो चीज़ डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया कि अब तुम्हारा इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए, काउंसिल बनाई गई और इसी से रिलेटेड नई नई चीज़ें इंडिया में आई। जो भी चीज़ अब ब्रिटेन में होगी वो ही चीज़ इंडिया में भी होगी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया गया और नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर वॉज इंक्रीज एंड ऑल द हायर पोस्ट एंड की पोजिशन वॉज फिल्ड अप बाय द ब्रिटिश। और जितनी भी पोजिशन थी हाई उन सब पे ब्रिटिशर्स को ही डाला गया। कम्युनल एंड रेसिज्म ब्रिटननेस, इसके वजह से जो हमारा बिग गैप था 1857 में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम का, कि उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता था, तो एक डीप रेशियल बिटरनेस बनी इंग्लिश की तरफ उनकी, अपोज द इंफीरियर स्टेटस ग्रांटेड टू देम। ओके, और जो उन्हें स्टेटस मिला हुआ था दबाने का वो हटा दिया गया। कुछ वर्ड हमने इस चैप्टर में देखे, कौन कौन से। सिपोए, सिपोए मतलब सिपाही। रिवोल्ट मतलब किसी भी चीज़ के खिलाफ एक्शन करना। रिबेलियन मतलब जब भी कोई रिवोल्ट करता है तो उन्हें रिबेलियन बोला जाता है। म्यूटनी, म्यूटनी मतलब एक ओपन रिबेल्यूशन अगेंस्ट द पॉपुलर अथॉरिटी, मतलब सबके सामने। और ग्रीस कैटेगराइज दैट फायर फ्रॉम राइफल विच हैज कवर ग्रीस विद एनिमल, जैसा आप गोली देखते हैं, गोली इस शेप की होती है, तो गोली के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को बोलते हैं कार्टनेज। तो यहाँ हमारे इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो खत्म होती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी टिक द करेक्ट आंसर। अपनी बुक ओपन कर लीजिए आप लोग।
तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड इन, पहला रिवोल्ट हमारा कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? सेकंड, 1857। ओके, नेक्स्ट इज मंगल पांडे कहां पे पैदा हुए थे? मंगल पांडे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? मंगल पांडे पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश, कौन सी सिटी में? बलिया में। इसके अलावा दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड ऑन 29 सितंबर बाय, दिल्ली किसने रिकैप्चर कर ली थी? जॉन निकोलसन, बहादुर शाह, महात्मा गांधी, शाहजहां। तो बहादुर शाह तो वो राजा थे, उन्हें हटा के कैप्चर की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज जॉन निकोलसन। फोर्थ इज हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1848 टू 1856? 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? तो 1856 से जनरल थे हमारे फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। लास्ट इज हु इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेट लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 इन झांसी? झांसी में फेमस लीडर कौन थे? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे? तो बताइए इसका आंसर। तो झांसी में जो थे मेनली हमारे झांसी में थे कौन? झांसी में थे हमारे रानी लक्ष्मी बाई। ओके, तो यहां हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जो कि है फिल अप्स। तो पहला फिल अप देखेंगे हम। द क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ डैश अनाउंस द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉलो फ्रॉम नाउ इन इंडिया। कब ये पॉलिसी लाई थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडिया संभालेगी? तो वो पॉलिसी आई थी नवंबर 1858 में। ओके, सेकंड इज ऑन 12th में दिल्ली वॉज सीज एंड डैश वॉज प्रोक्लेम द एम्पर ऑफ इंडिया। किसको इंडिया का एम्पर बनाया गया था? तो वो थे बहादुर शाह सेकंड। ओके, थर्ड इज द रिवोल्ट स्प्रेड टू बेरमपुर इन, बेरमपुर में रिवोल्ट कहां हुआ? बेरमपुर हमारा कहां आता है? बेरमपुर आता है हमारा कहां? बंगाल में। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन द इंडियंस एज डैश रेस। इंडियंस को हमेशा वो क्या मानते थे? इंफीरियर, और खुद को सुपीरियर। इंफीरियर मतलब छोटा। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, द रिवोल्ट वॉज लेड बाय हजरत महल। हजरत महल कहां की रानी थी? तो हजरत महल रानी थी लखनऊ की, जहां हजरत महल नाम की एक जगह भी है। नेक्स्ट लास्ट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज, कौन सी थी? जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहां हमारी दो एक्सरसाइज खत्म होती हैं। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है ग्रीस कार्टेज वर ऑब्जेक्शनेबल टू हिंदू ओनली। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इसका विद्रोह मुस्लिम्स ने भी किया था, क्योंकि पिग के फैट से भी बनी थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएटिंग अ बिग गैप बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इसके बाद से हमारे इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, कौन सी? डिवाइड एंड रूल की। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1488 टू 1506। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारी, ये तो हम तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज हजरत महल वॉज द बेगम ऑफ कानपुर। तो कानपुर में तो बेगम होती ही नहीं है, तो कानपुर किसके लीड में था? कानपुर था हमारे नाना साहेब के लीड में, और हजरत महल जो थी वो थी हमारी कहाँ की बेगम? लखनऊ की। नेक्स्ट इज खान बहादुर लेड द रिवोल्ट इन झांसी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स, क्योंकि खान बहादुर तो कहाँ के थे? कानपुर के। आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, हमारी जो है आंसर इन ब्रीफ। तो पहला क्वेश्चन है नेम द एरियाज ऑफ द कंट्री वेयर द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड। कहां कहां हुए थे?
दिल्ली में हुआ था, कहाँ और कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कानपुर के अलावा कहाँ था? लखनऊ में था। लखनऊ के अलावा और भी कहीं जगह पे हुआ था, कहाँ? झांसी और लास्ट में हमारा बरेली। इन जगह पर रिवोल्ट हुआ था 1857 का। सेकंड इज नेम द लीडर्स इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट। तो बहुत सारे लीडर हैं, जैसे मंगल पांडे है, नाना साहेब है, बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह सेकंड है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो इन सब के नाम आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी। तो जब ये चीजें हुई रिवोल्ट, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। दैट मीन्स अगर किसी का हायर नहीं होगा तो उसका राज्य जो होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में चला जाएगा। वो पॉलिसी खत्म हो गई थी रिवोल्ट के बाद। राइट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी, आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिनका कोई बेटा नहीं था, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी और उसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया और ये रिवोल्ट वहां पे स्टार्ट हुआ। ओके, तात्या तोपे की हेल्प से इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन लास्ट में ये युद्ध लड़ते हुए मारी गई। लास्ट इज हु वाज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ग्रीस कैटरेज, कि ये जो होती थी हमारी ये फैट वेयर पिग एंड काउ, सुअर और गाय के जो मांस होता है, जो फैट होता है, उससे चमड़ी से ये जो कार्टेज थी, जो कवर होता है गोली का, वो बना हुआ था और ये उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। अगर ये हाथ से काटना होता तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो मुंह पे उसे नहीं लगा सकते थे। इसी वजह से ये रिवोल्ट जो था मेनली स्टार्ट हुआ था। अब आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है आंसर इन डिटेल, वो आपके लिए होमवर्क है। इसके आंसर आपको सीधा क्वेश्चन चैप्टर में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको कोई दिक्कत आए तो पूछेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर।